अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में आपसे एक हदीस मुबारक शेयर की थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको उसकी ज़िंदगी में ही जन्नत में उसका मुकाम दिखा दिया जाएगा। और इस हवाले से कुछ ख्वाब भी शेयर किए थे और बताया था कि कुछ मज़ीद लोगों ने अपने ख्वाब शेयर किए। तो इसी सिलसिले में एक बहन ने भी अपने कुछ ख्वाब और मुशाहिदात शेयर किए हैं और माशाल्लाह से ये रोज़ जो है दुरूद शरीफ की ख़ास क्वांटिटी मुकम्मल करती हैं। इनकी कोशिश होती है कि कम से कम 5000 मरतबा रोज़ाना ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ें। ये मुख्तलिफ दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, दुरूद इब्राहीम भी पढ़ती हैं, दुरूद खिज़्र भी पढ़ती हैं, दुरूद रहमत भी पढ़ती हैं और सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ती हैं। इसके अलावा बाकायदगी से तहज्जुद के वक्त जो है ख़ास तौर पे ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ती हैं। और ये शेयर कर रही थी कि अलग से यानी कि ख़ास तरीके से अदब से खड़े होकर ये सलाम भी ज़रूर पेश करती हैं, सलाम की पूरी एक तस्बीह पढ़ती हैं। तो ये शेयर करती हैं कि एक दिन मैंने ख्वाब में जन्नत में अपना महल देखा। तो मैं सोचती हूँ कि महल के अंदर बाद में जाऊँगी, पहले जन्नत में इर्द गिर्द ज़रा घूम के देख लूँ, थोड़ा सा टहल लूँ। तो कहती हैं कि मैं एक नहर देखती हूँ, उसका पानी इस कदर साफ और शफाफ होता है, इस कदर चमकदार कि जैसे मोतियों की तरह हो। ऐसी चमक आज तक मैंने दुनिया में किसी चीज़ में नहीं देखी। अभी मैं सोच रही होती हूँ कि मैं इस नहर का पानी कैसे पीऊँ, तो क्या देखती हूँ कि कुछ बहुत ही कमसन सी लड़कियाँ जिनके चेहरे दूसरी तरफ होते हैं वो नहर की साइड पर चल रही होती हैं। जब उनके लिबास देखती हूँ तो जैसे सिल्वर हों, कुछ के गोल्डन लिबास थे, बेइंतहा खूबसूरत लिबास कि ऐसा कपड़ा, ऐसी चमक, ऐसा रंग आप दुनिया की किसी चीज़ में नहीं देख सकते। कभी लगता था कि जैसे रेशम पहना हो, कभी लगता था कि बहुत ही कोई खूबसूरत तरीन बयान से बाहर कपड़ा हो। फिर महल को देखती हूँ तो वहाँ पर इतने बड़े दरख्त होते हैं, इतने घने और सायादार। मैं उन दरख्तों की छाँव के नीचे चलना शुरू कर देती हूँ और सोचती हूँ कि आज मैं इन दरख्तों की छाँव देखना चाहती हूँ कि छाँव कहाँ तक जाती है। और उन दरख्तों पर बहुत बड़े साइज़ के सेब लगे हुए थे जो देखने में बेइंतहा खूबसूरत लग रहे थे। इसी तरह शेयर करती हैं कि कुछ साल पहले जब इतिकाफ में बैठी तो जन्नत का एक टुकड़ा देखा और उस पे उन्होंने बुराक को खड़े देखा। बुराक हसीन व जमील, इस कदर सफ़ेदी के बयान से बाहर, मुकम्मल सफ़ेद, बहुत खूबसूरत पर। बहरहाल वो कहती हैं कि मैं बुराक के पास जाती हूँ, उसके परों को हाथ लगाती हूँ, कभी उसको चूमती हूँ और साथ साथ सुभान अल्लाह बोलती रहती हूँ और शुक्रगुजारी और तारीफ़ के अंदाज में अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी शान निराली है, इतनी खूबसूरत सवारी बनाई है आपने। ये वही सवारी है कि जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे। बुराक की जब आंखें देखती हूँ तो बेहद हसीन मोटी मोटी आंखें, जैसे उनमें काजल लगा हो। मैं बुराक से पूछती हूँ कि अब तुम उड़ते क्यों नहीं। फिर खुद ही से कहती हूँ कि शायद अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर सवार नहीं होते। तो उसका सर झुक जाता है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल कर गिर पड़ते हैं जैसे हीरे हों। फिर जन्नत के उस टुकड़े को देखती हूँ कि जहाँ खड़ी होती हूँ, ऐसा लगता है कि घास है भी और नहीं भी, लेकिन उससे बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही होती है। ये बहन कहती हैं कि जब भी मुझे ये ख्वाब और नज़ारे आने होते हैं तो उससे पहले मुझे बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। ये एक अलग सी खुशबू है। मैं इस खुशबू को अक्सर ढूंढती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि खुशबू कहाँ से आ रही है। ये कहती हैं कि शुरू में मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो जैसे ही नींद में जब मुझे खुशबू आना शुरू होती थी तो अक्सर मैं अपने घर वालों को उठा दिया करती थी, उन सबको पूछी थी क्या क्या आप लोगों को खुशबू आ रही है, देखें कितनी प्यारी खुशबू है। तो सब कहते थे कि हमें खुशबू नहीं आ रही, जिसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि वो खुशबू सिर्फ मुझे ही आती थी। बहरहाल जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो उसके बाद दिन के औकात में भी जो खुशबू मुझे महसूस हुआ करती थी वो फिर सिर्फ तहज्जुद के वक्त में आने लगी। इन बहन का कहना है कि ये सब बरक़ात मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने की बदौलत मिली हैं और माशाल्लाह ये कहती हैं कि चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई कैसी भी मसरूफ़ियत हो, मैंने अपनी दुरूद शरीफ की एक तादाद मखसूस की हुई है और चाहे मुझे रात को जाग कर वो तादाद पढ़नी पड़े, बीमारी में पढ़नी पड़े, लेकिन मैं अपनी दुरूद शरीफ की तादाद मुकम्मल करके सोती हूँ। सुभान अल्लाह।
اچھا، ایک بات میں شیئر کروں گی سب سے کہ اکثر اوقات جو میں ڈفرینٹ بہنوں کے یا بھائیوں کے مشاہدات آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو بہت سے لوگ میسج کرتے ہیں کہ ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں. دیکھیں، جن لوگوں نے اجازت دی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے دعا کرانا چاہے تو آپ ہمارا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں، تو ان کا کانٹیکٹ نمبر میں فوراً سے شیئر کر دیتی ہوں. لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ اس بات سے کمفرٹیبل نہیں ہیں، خاص طور پہ خواتین، کہ ان کا نمبر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں بانٹا جائے. تو آئی ہوپ کہ کوئی میسج ہو، کچھ ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میں ان تک پہنچا دیا کروں گی. اور الحمدللہ جتنے بھی درود شریف پڑھنے والے ہیں ان کو جب بھی کسی کے لیے جس کو وہ جانتے تک نہیں اس کے لیے دعا کا کہا گیا ہے تو وہ ضرور دعا کرتے ہیں. بلکہ ایک دو لوگ تو ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اکثر پوری تسبیح پڑھ کے دعا کرتے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.